नमस्कार, मैं अर्पित शर्मा। आज बड़ा ही आह्लादपूर्ण अवस्था में हूँ और आह्लादपूर्ण अवस्था में यूँ हूँ क्योंकि हिंदी कविता के, हिंदी भाषा के कवि सम्मेलनों के हृदय जो हैं और जिनका मैं बृहत स्तर पर बेहद प्रशंसक हूँ, उन्हीं के हृदय से जब एक ऐसा दृष्टांत मैंने सुना तो मन ही मन रोमांचित हुआ और मन में उत्कंठा हुई कि जो दृष्टांत मेरे कर्ण श्रवण कर रहे हैं वही मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं और आप लोगों को भी रोमांचित करने की चेष्टा करूं। और वस्तुतः ये यथार्थ है कि मैं इस दृष्टांत को सुन करके, इस वाक्य को सुन करके बेहद आनंदित हूं। और आनंदित का आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि चूंकि 2 मिनट की जो मैंने ये चित्रण जो सुना, देखा और जिस अवस्था में मैं पहुंचा और त्वरित उसके बाद में यदि मैं चलचित्र बना रहा हूं तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि मैं किस तरह आह्लादपूर्ण अवस्था में पहुंचा हूं, किस तरह रोमांचित हुआ हूं। एक वाकया सुनाता हूं। बचपन के दिन थे, नए नए विद्यालय में दाखिला हुआ, पिताजी छोड़ने गए। पिताजी स्कूल में, विद्यालय में छोड़ करके वापस घर लौट आए और हम प्रार्थना स्थल तक पहुंचे। प्रार्थना स्थल तक पहुंचने के बाद में जब आगे से अनुदेश मिले कि हाथ जोड़िए, प्रार्थना आरंभ होने वाली है, प्रस्तावित होने वाली है, तो हमने भी हाथ जोड़े। लेकिन जब प्रार्थना शुरू हुई, प्रार्थना के बोल थे, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। प्रार्थना शुरू होने पर जो हस्तमुद्रा, जो करबद्ध मुद्रा बननी थी, वो मुद्रा जैसे ही मैंने बनाई और बनाने के त्वरित बाद जब ये उच्चारण हुआ, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, मैंने झट से हाथ नीचे कर लिए और मैंने ये सोचा कि ये क्या गवाया जा रहा है। ऐसा क्या विद्यालय है जहां पर ऐसी प्रार्थनाएं होती है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। प्रार्थना होने के बाद में सभी अपनी कक्षाओं में, कक्षा कक्ष में चले गए। विद्यालय का दिन बड़ा ही प्रार्थना होने के त्वरित बाद मनहूस मन हो गया। अब पिताजी लेने आए, घर पे गए। घर जाते ही पूछा, पहला दिन कैसा रहा? तो मैंने कहा बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। बोला क्यों? मैंने कहा उस विद्यालय में गया जहां की प्रार्थना ही गलत। बोला कि कैसे? मैंने कहा हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। बोला इसमें गलत क्या है? मैंने कहा गलत है, पिताजी हमारी माता जी के पास गए, बोला घर में तुलसीदास पैदा हुआ है। बोला प्रार्थना गलत बता रहा है। माता जी ने पूछा क्या हुआ? मैंने कहा विद्यालय में प्रार्थना करवाते हैं, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। अब आप मुझे ये बताइए कि यदि कोई सुनार की दुकान है, वहां पे यदि मैं मिर्ची लेने के लिए जाऊं तो मैं मूर्ख हुआ या फिर सामने वाला मूर्ख हुआ? बोला कि इसमें तो तुम ही मूर्ख हो। तो मैंने कहा यही तो बात है, ऐसी मूर्खता मैं क्यों करूं? जो प्रभु आनंद के दाता है उससे हम लोग ज्ञान मांग रहे हैं, ये तो मूर्खता ही हुई। ये बात सुनकर के सभी हर्षित हुए मुझे सुन करके। उसके बाद में जैसे ही मैंने ये वाकया उनको बताया, उसके बाद में मैंने ये कहा कि जो आनंद देने वाले हैं आप उनसे ज्ञान मांग रहे हैं। मुझे बताओ कि जहां आनंद की प्राप्ति हो वहां ज्ञान लेना शेष क्या रह जाता है? और दूसरा हंसने की बात यह है कि अगर कोई ज्ञान दे भी जाए तो फिर आनंद शेष नहीं बचता। मैं कवि और श्रोताओं के लिए कह रहा हूं, जो मंचस्थ हैं, एक जो नीचे बैठकर श्रवण कर रहे हैं, ये साहित्य का पलड़ा है। यहां जो पलड़ा नीचे है वो अधिक भारी है। धन्यवाद।